सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एल्काइल, एल्काइलिडीन एंड एल्काइलिन। इनका ग्रुप हमको जानना है कि ये सब क्या होते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर एल्काइल बनाना है तो एल्केन से हाइड्रोजन को ड्रॉप कर देंगे, और जैसे हाइड्रोजन को ड्रॉप करेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, एल्काइल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एल्केन ऐसे लिखते हैं, एल्केन से एक हाइड्रोजन ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने के बाद तुरंत बन जाएगा एल्काइल। जनरली होता क्या है, यहाँ से एन कन्वर्ट होता है आइल में, एन जब हाइड्रोजन को ड्रॉप करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा आइल में, और यही कहलाता है एल्काइल। उसके बाद से एल्काइलिडीन और एल्काइलिन, इन तीनों को समझेंगे साथ ही साथ। तो हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे एक एल्केन लिया, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को ड्रॉप किया तो बन गया एल्काइल। जनरली एन को हटाया, आई लगाया। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, और एल्काइल का फार्मूला जनरली हो जाता है CnH2n+1। अब हम यहाँ पे करते क्या है, देखते हैं। यहाँ पे एक एल्केन मैंने लिया और वो CH4 है, इसमें कार्बन 1 है, तो 1 रूट हमारा बनता है मेथ। सब पे सब सिंगल वन, तो एन है मेथेन। मेथेन में से एक हाइड्रोजन को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे CH3 और एक वैलेंसी फ्री हो जाती है, और जैसे एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी वहाँ पे हमने ऐड कर देते हैं आई। जनरली एन को हटा के हमने लगाया आई, तो मेथेन से हमारा बना मिथाइल। अब फिर हम क्या करते हैं, अब इस मिथाइल से भी एक हाइड्रोजन को ड्रॉप कर देते हैं, और जब एक हाइड्रोजन को और ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे दो वैलेंसी फ्री होती है, और जब दो वैलेंसी फ्री हो जाती है तो इसको बोलते हैं या तो मिथाइलिन या तो मिथाइलिडीन। ये मिथाइलिन और मिथाइलिडीन में डिफरेंस है, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि ये होता क्या है। तो स्ट्रक्चर के बेस पे मैं ऐसा यहाँ पे फिर ले सकता हूँ। फिर वही मैंने यहाँ पे मेथेन लिया, मेथेन का स्ट्रक्चर बनाया, और मेथेन का स्ट्रक्चर बना के इसमें 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को मैंने ड्रॉप किया जो कि ये वाला हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे देखूंगा ये मेरी वैलेंसी फ्री हो गई, और जब वैलेंसी फ्री हो गई तो मेथेन से बन गया मिथाइल, मेथेन से बन गया मिथाइल। अब फिर यहाँ पर मैं रुकता नहीं हूँ, फिर मैं दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, और जैसे दूसरा हाइड्रोजन ड्रॉप करूँगा देखूंगा दो वैलेंसी फ्री हो गई, और जब दो वैलेंसी फ्री हो गई तो CH2 और यहाँ पे दो बॉन्ड ऐसे लगा रहेगा, तो ये हमारा बनता है मिथाइलिन, और इसको हम बोल भी सकते हैं मिथाइलिडीन। और आइए हम बताएंगे मिथाइलिन और मिथाइलिडीन में डिफरेंस क्या है। तो आगे एक एग्जांपल और देता हूँ, इसके बाद से मैं लेता हूँ एथेन। तो एथेन का एग्जांपल लेने के बाद यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगा, और जो कि स्ट्रक्चर इसका ऐसा रहेगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब होता क्या है, होता यह है कि मुझे इसमें से एक हाइड्रोजन को ड्रॉप करना है, और जब एक हाइड्रोजन को ड्रॉप करेंगे तो मान के चलिए मैंने ये वाला हाइड्रोजन ड्रॉप किया, और अगर ये वाला हाइड्रोजन ड्रॉप किया तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये वाली वैलेंसी रहती है फ्री, और जब वो वैलेंसी फ्री रहती है तो ये पूरे इसको बोलते हैं एथेन। लेकिन ये एथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये बन जाएगा एथाइल। अब एथाइल, एथाइल के बाद दो पॉसिबिलिटी बनती है, और वो जो दो पॉसिबिलिटी बनती है देखते हैं कि अगर हम अगला हाइड्रोजन निकालेंगे तो अगला हाइड्रोजन कौन सा होगा, अगला हाइड्रोजन कौन सा होगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालते, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो इन दोनों में से कोई निकालेंगे, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम इस वाले कार्बन से इसमें से कोई भी हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या बनती है हम देखते हैं, वो लिखते हैं, और वो है ये सेम एज इट ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे रहेगा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। उसके बाद से कार्बन, ये हाइड्रोजन था, ये वैलेंसी फ्री था, और मैंने यहाँ पे ये वाला भी रिमूव कर दिया, ये वाला रिमूव कर दिया, तो ये भी वैलेंसी हो जाएगी फ्री। और जब ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी, दो वैलेंसी फ्री होती है तो उसको बोलते हैं मिथाइलिन। तो यहाँ पे ये मेरा बनेगा मिथाइलिन। तो अगला अगला पॉसिबिलिटी क्या बनती है ज़रा वो भी देखते हैं। अगला पॉसिबिलिटी है कि मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ से कोई रिमूव करूँगा, और जैसे यहाँ से रिमूव करूँगा तो मुझे क्या यहाँ पे मिलेगा, ज़रा देखिएगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे कार्बन, और ये वाली वैलेंसी ऑलरेडी फ्री, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। और जब ये वैलेंसी फ्री होती है तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि हम देख सकते हैं, जब इथाइल से मैंने इस कार्बन से हाइड्रोजन ड्रॉप किया और इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन ड्रॉप किया तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा एथाइलिडीन। एथाइलिडीन का सेंस क्या है, अगर एक ही कार्बन से दो वैलेंसी फ्री हो, अगर एक ही कार्बन से दो वैलेंसी फ्री हो तो वो कहलाएगा एथाइलिडीन, आई मीन डीन। और एथ क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है। उसके बाद से अगला मैं करता हूँ, यहाँ से अगर एक और दो एडजेसेंट कार्बन है, और एडजेसेंट कार्बन है, लगातार कार्बन है, लगातार कार्बन से अगर बारी बारी दोनों में एक ही वैलेंसी फ्री होती है तो वो कहलाती है एथाइलिन। इसको जनरली मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, जैसा कि इसमें देख सकते हैं आप, इस एथेन को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इस एथेन को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ CH3 CH3 में से एक हाइड्रोजन मैं रिमूव करूँगा तो बनेगा CH3CH2, ये वैलेंसी फ्री। और जब ये वैलेंसी फ्री होगी यहाँ पे भी हम रुकेंगे नहीं, इसमें से एक हाइड्रोजन को करेंगे रिमूव, और रिमूव करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करिए या तो इस कार्बन से। तो पहला हाइड्रोजन मैं रिमूव करूँगा इस वाले कार्बन से, तो यहाँ मेरा बनेगा CH3CH, यहाँ पे दो वैलेंसी फ्री। और दूसरा वाला पॉसिबिलिटी बनता है कि मैं इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करूँ तो CH2 एक वैलेंसी ऑलरेडी फ्री थी और ये वैलेंसी फ्री कर दिया। तो अब देखेंगे वही मेरा बन गया ये एथाइलिडीन और ये एथाइलिन, जो कि ये पूरा मैंने स्ट्रक्चर से बनाया था और ये जनरली मैंने कंडेंस्ड फॉर्म में आपको बताया। उसके बाद हम जरा देखेंगे कि हमको कुछ एग्जांपल करना इसी के बेसिस पे, तो एग्जांपल कैसे रहेगा। इसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल लिया, एथाइलिन डाइक्लोराइड। सबसे पहले हम लिखेंगे एथाइलिन। एथाइलिन को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2,
और एक वैलेंसी रहती है फ्री, इसको हम बोलते हैं एथाइलिन। और उसके बाद से डाई क्लोराइड, इसका मतलब दो क्लोराइड, दो Cl को कर देंगे अटैच, और दो Cl को अटैच करने के बाद ये हमारा बन गया एथाइलिन डाई क्लोराइड। इस एथाइलिन डाई क्लोराइड को अगर ऐसा है तो हम एक चीज़ और बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं विसिनल। अगर एडजेसेंट कार्बन पे दो वैलेंसी फ्री हो तो उसको बोल सकते हैं हम विसिनल। और ये दो क्लोरीन है तो डाई हैलाइड, ये हमारा बन गया विसिनल डाई हैलाइड। अगला हमको स्ट्रक्चर बनाना है एथाइलिडीन डाई क्लोराइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे एथाइलिडीन लिखते कैसे हैं। तो एथाइलिडीन का लिखना होता है CH3CH। अगर एक ही कार्बन पे दो वैलेंसी फ्री हो, अगर एक ही कार्बन पे दो वैलेंसी फ्री हो तो उसको बोलते हैं एथाइलिडीन। ये एथाइलिडीन तो हमने बना दिया, अब इस पे लगाना है क्लोरीन, और जैसे क्लोरीन लगाएंगे ये हमारा हो जाएगा डाई क्लोराइड, जो कि ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया एथाइलिडीन डाई क्लोराइड। एथाइलिन डाई क्लोराइड के बाद अगला हमारा एग्जाम्पल रहेगा वो है एथाइलिन ग्लाइकोल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एथाइलिन, और एथाइलिन का हमको पता है होता है CH2, और यहाँ पे CH2 इस कार्बन की वैलेंसी फ्री और दूसरे वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री। और ग्लाइकोल लिखने के लिए हम OH लिख देते हैं, OH, यहाँ पे भी OH। और जब कभी भी ऐसा आए इसको हम बोल सकते हैं विसिनल। विसिनल, विसिनल क्यों? क्योंकि एक दोनों कार्बन की लगता है वैलेंसी फ्री है तो विसिनल। और यहाँ पे OH, OH, OH के लिए लगते हैं OL, अल, और दो अल है तो यहाँ पे रहेगा डाई अल, तो इसको हम बोल सकते हैं विसिनल डाई अल भी। एथाइलिन ग्लाइकॉल भी बोल सकते हैं, विसिनल डाई ऑल भी बोल सकते हैं। तो अगला हम देखेंगे एथाइल क्लोराइड। तो एथाइल क्लोराइड लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे एथाइल, और एथाइल कैसे लिखेंगे CH3CH2। इसकी एक वैलेंसी जैसे फ्री हो जाती है तो ये हो जाता है एथाइल। पहले एथेन था, एथेन में से पहले एथेन था, अगर एथेन में से हम एक हाइड्रोजन ड्रॉप कर देते हैं तो ये बनता है एथाइल। अगर ये भी हम देखें, अगर प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन ड्रॉप कर देंगे तो ये बनेगा प्रोपाइल। ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन ड्रॉप कर देंगे तो ये बनेगा ब्यूटाइल। बस हमको एक एक हाइड्रोजन ड्रॉप करने रहते हैं। तो अगला हम देखेंगे एथाइल CH3CH2। जो हाइड्रोजन ड्रॉप की मैंने जो वैलेंसी फ्री रहेगी वहाँ पे मैं जोड़ दूंगा क्लोरीन, तो ये मेरा हो जाएगा एथाइल क्लोराइड। उसके बाद से हमको लिखना है एथाइल एल्कोहल का। तो एथाइल एल्कोहल लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे एथाइल CH3CH2, और एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH, जो कि ये हमारा स्ट्रक्चर किसका बन गया एथाइल एल्कोहल का।